ग्लोबल भारत पे आपका स्वागत है। आज 2-3 पॉइंट्स बात करेंगे और सबसे पहला पॉइंट है आपका, दिल्ली के अंदर कुछ खास होने वाला है। कुछ खास बातें, कुछ खास निर्णय, कुछ खास मीटिंग्स 24 से 48 घंटे के बीच में फटाफट हुई है। इसकी चर्चा हो रही है चारों तरफ, लेकिन अभी क्लैरिटी नहीं है कि ये क्या चीज़ चल रही है। अब इसको मैं सिलसिलेवार ढंग से बताता हूँ। प्रधानमंत्री विदेश गए थे, वहाँ से वापस आए और आते ही उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करी रात में। अब ये नॉर्मल सी बात नहीं लगती है, कारण ये है कि जो भी वो कहना होता है तो कभी कभी जो है वो उनको कन्वे कर दी जाती है ब्रीफिंग्स। जो विदेश में जा कर के मीटिंग्स होती है उसकी ब्रीफिंग कर दी जाती है, तो ये थोड़ा अलग टाइप की थी। उसके बाद इन्हीं 24 से 48 घंटों के बीच में राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए हमारे गृह मंत्री गए, अमित शाह जी। अब ये भी एक अजीब सी बात लगती है, मानसून सत्र शुरू होने वाला है लेकिन इसका अर्थ ये तो है नहीं वो उनसे मिल के क्या करेंगे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि और बड़ी फास्ट स्पीड से, रैपिड फायर स्पीड से हो रही हैं। उधर लद्दाख के यूनियन टेरिटरी में जो भी भाजपा के कविंद्र गुप्ता जी थे उनको बनाया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर। और सुनिए, इधर योगी आदित्यनाथ जी गए मिलने के लिए गृह मंत्री से। और आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश से जो नेपाल का बॉर्डर लगता है उसमें पूरा फ्लश आउट एक ऑपरेशन चल रहा है बॉर्डर पे, जिसमें जितने इलीगल मदरसे और ये सारी चीज़ें हैं उन सबको जो है बुलडोज करके वो सफाई अभियान चला रहे हैं आदित्यनाथ जी। फिर उसके बाद मनोज सिन्हा जी को बुलाया जाता है श्रीनगर से। मनोज सिन्हा जी आते हैं, गृह मंत्री से मिलते हैं, और जब वो यहाँ आते हैं तो इधर से 20,000 सीआरपीएफ की अतिरिक्त टीम भेजी गई है जेएंडके के अंदर। अब आप ये देखिए, अगस्त का महीना है, अगस्त में ही 370 वाला किस्सा हुआ था। तो ऐसा हम कह नहीं सकते श्योरिटी के साथ कि क्या होगा, पर इन सारी घटनाओं को अगर आप इन डॉट्स को जोड़ें तो आपको लगेगा कि ये कुछ न कुछ विशेष होने वाला है। और ये सब चीज़ें होंगी वहाँ नॉर्थ की साइड में। और इसी दौरान जेएंडके से लॉन्च की गई पृथ्वी, उनकी टेस्टिंग लॉन्च की गई पृथ्वी की और क्या बोलते हैं अग्नि मिसाइल की। ये भी एक अपने आप में कुछ न कुछ इसे कनेक्ट बनाता है। और पीछे 14 और 16 जुलाई को ध्रुव की टेस्टिंग करी गई है, जो ब्रह्मोस मिसाइल से थोड़ा सा बेटर वर्जन है। तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स फटाफट हुई है, बड़ी फास्ट स्पीड से हुई है। और इसका जो है पत्रकार हलकों के बीच में बहुत ज़्यादा चर्चा है, लेकिन किसी को कुछ कानो कान खबर नहीं है कि क्या चीज़ होने वाली है। पर इतना तय है कुछ ना कुछ होगा, और दिल्ली से होगा कुछ ना कुछ। आगे आने वाले टाइम में उसकी अपडेट मैं दूंगा। दूसरी बात ये थी कि नाटो के अंदर जो है वो एक सेकेंडरी टैरिफ लगाने के लिए जो उनके चेयरमैन है मिस्टर रट, उन्होंने बोला है कि भाई अगर रशिया के साथ आपने किसी भी कंट्री ने, विशेष करके उनका जो वो था इशारा था ब्राज़ील, इंडिया और चाइना की तरफ, तो हम सेकेंडरी टैरिफ्स लगा देंगे। अब आप देखिए, एक तरफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इन सब की बातें कर रहे हैं वो इंडिया से, इधर यूके ने कर लिया है फाइनलाइज, और अब वो ये धमकी दे रहे हैं। अच्छा, एक ये बात होगी उनकी तरफ से, तो हमारे यहाँ से जो एमईए के रिप्रेजेंटेटिव हैं मिस्टर जायसवाल, उन्होंने तुरंत इसको वो किया है, बड़ा स्ट्रांगली रिवर्ट किया है कि आप ये डबल स्टैंडर्ड्स हमारे साथ मत करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप बहुत बड़े ऑयल के इम्पोर्टर हैं रशिया से। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इंडिया विल डेफिनेटली डू द नीडफुल अगर आप हमारे साथ डबल स्टैंडर्ड बरतते और ऐसा करते हैं। फिर उसके बाद जो है नाटो के इन्होंने जो बातें करी, उसके बाद जो है हमारे यहाँ भी
कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो आपको दिल्ली के बारे में बताया है कि जिससे कि जो है गृह मंत्रालय बहुत बिजी है और मानसून सत्र बहुत जल्दी शुरू भी होने वाला है। ये सारी चीज़ों को अगर आप क्लब करें तो आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ इसमें एक मीनिंग निकल करके आ रही है और उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है। हालांकि हम इसको डेफिनेटली कुछ नहीं बता सकते, ये आगे आने वाले टाइम में आपको इसकी जानकारी मिलेगी। जय भारत, जय हिंद।